राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 13वां। सत्संग की महिमा। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि वचन पहला, सत्संग की महिमा सब मतों में वर्णन की है, पर बहुत थोड़े लोग हैं जो इसकी कदर जानते हैं। बहुत से लोग तो यह भी नहीं जानते कि सत्संग किसको कहते हैं। तीर्थों और मंदिरों में लोग बेशुमार जाते हैं, पर सत्संग का खोज और उसमें शामिल होने की चाह किसी के दिल में मालूम नहीं होती। इन कामों में फल बहुत कम है और जो कुछ है सो भी सैर और तमाशे में जाता रहता है। दूसरा, सत्संग का फायदा बहुत ज्यादा है, पर उसकी कदर और चाह बहुत कम है। सच तो यह है कि जब तक कोई सत्पुरुष का गहरा संग नहीं करेगा और उनके वचनों को चित्त देकर नहीं सुनेगा और उन वचनों का मनन और विचार करके अपने फायदे की बातों को छांट कर थोड़ा या बहुत उनके मुआफिक बर्ताव नहीं करेगा, तब तक उस पर परमार्थ का रंग किसी तरह नहीं चढ़ेगा और न उसके मन और बुद्धि की हालत बदलेगी और न उसका चाल चलन दुरुस्त होगा। इस वास्ते सब जीवों को जरूर चाहिए कि अपने शहर में और जहाँ कहीं के वे जावें, सत्संग का खोज करके उसमें जिस कदर बन सके शामिल होकर उससे फायदा उठावें। तीसरा, अब समझना चाहिए कि सत्संग किसको कहते हैं। संत अथवा राधा स्वामी मत में सत्संग नाम ऐसी सभा और संगत या जलसे का है जहाँ के सच्चे मालिक का निर्णय और उसकी महिमा और उसे मिलने के सच्चे रास्ते और जुगत का बयान होता होवे और राजाओं और सूरमाओं और दातारों की तारीफ और हाल का जिक्र न होवे और मुखिया ऐसी संगत के संत सतगुरु या साधु गुरु होवे, उनका निज सत्संगी जो प्रेम और सचोटी के साथ अभ्यास कर रहा होवे, क्योंकि सत्संग बगैर सत्पुरुषों की मदद के जो कि आप मालिक से मिल रहे हैं या मिलने के लिए सच्चा अभ्यास कर रहे हैं और अपने तन मन और इंद्रियों को साधना के बल से पूरा पूरा या किसी कदर काबू में लाए हैं, नहीं चल सकता और न किसी को उससे जैसा चाहिए फायदा हासिल हो सकता है। चौथा, जाहिर है कि जिसने जिस बात की कमाई आप कर ली है वह उसको दूसरों को भी अच्छी तरह समझा सकता है और कमाई भी करा सकता है और उसके वचन में भी किसी कदर असर होगा और जो कि विद्या और बुद्धि की मदद से महात्माओं की वाणी और वचन को पढ़कर सुनाते और समझाते हैं, न तो उनका वचन ठीक और दुरुस्त हो सकता है और न किसी को वे उसकी कमाई की जुगत बता सकते हैं और न कमाई करने वालों को मदद दे सकते हैं, बल्कि अंतर के भेद को जिसमें कि वह आप बिल्कुल ना वाकिफ हैं, उल्टा पुल्टा बयान करके लोगों को गलती में डालेंगे और कर्म धर्म में भरमावेंगे। इस वास्ते उनका संग सत्संग नहीं है, बल्कि सच पूछो तो कुसंग में दाखिल है। पांचवा, अब मालूम करना चाहिए कि जहाँ संत सतगुरु या साधु गुरु विराजते हैं या उनका कोई निज सत्संगी सत्संग का मुखिया है, तो वहां जरूर सच्चे मालिक का निर्णय होगा और यह भी बयान होगा कि किस तरह उसके चरणों में सच्चा प्रेम और भक्ति पैदा होवे और कैसे वह दिन दिन बढ़ती जावे और कौन जुगत और अभ्यास से मन और इंद्रियों का जोर कम होवे और दुनिया और उसके सामान की चाह और कदर किस तरह दिन दिन हल्की होती जावे और किस तौर से जीवों को व्यवहार और परमार्थ की कार्यवाही करनी चाहिए कि जिससे उनके पिछले कर्म करते जावें और आइंदा को उनके सिर पर दुखदाई और फिर जन्म दिलाने वाले कर्म न चढ़ते जावें। छठा, जब ऐसा सत्संग जीवों को मिले और वे चित्त देकर सच्चे शौक के साथ वचनों को सुने, तब जरूर उनकी परमार्थी समझ
दिन दिन बढ़ती जाएगी और दुनिया उसके भोगों का भाव और प्यार आहिस्ता आहिस्ता घटता जाएगा। और जो जो भूल और भ्रम और उल्टी पुल्टी समझ संसारियों और अनेक तरह के लोगों का संग करके उनके दिल में समाई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी और नाशमान और दुखदायी पदार्थों में उनकी पकड़ ढीली और कम होती जाएगी। और प्रेमी और भक्तिवान लोगों के साथ जो सच्चे मालिक के सच्चे चाहने वाले हैं और खुद सच्चे मालिक के चरणों में, जो कि सर्व ज्ञान और सर्व आनंद और सुखों का भंडार है, दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ती जाएगी और पाप कर्मों से सच्चे मालिक का खौफ करके तबीयत हटती जाएगी। और जब ऐसे सत्संगियों को भेद रास्ते का घट में जुगत मालिक के चरणों में पहुंचने की सुनाई जाएगी, तो वे शौक और उमंग के साथ उसके अभ्यास में लगेंगे और अंतर में रस और स्वाद अभ्यास का उनको आता जाएगा। और सच्चे मालिक की दया की जैसे कि वह सच्चे प्रेमियों के ऊपर अपनी कृपा से करता है, अपने अंतर में परख आती जाएगी और तब सच्चा यकीन आहिस्ता आहिस्ता मालिक के हर वक्त अपने अंतर में मौजूदगी का और हाजिर नाजिर होने का दिल में पैदा होता जाएगा। और तब ही वे सच्चा खौफ और सच्चा प्यार मालिक का अपने दिल में लाकर सचोटी के साथ बुरे कामों से परहेज और नेक कामों में कोशिश और पैरवी करेंगे। 7वां, जो कोई थोड़े दिन भी ऐसा सत्संग करेगा तो उसके भ्रम दूर हो जाएंगे और अनेक तरह की फिजूल पूजा और रस्मों में अपना तन मन धन वृथा खर्च नहीं करेगा और धोखा देने वाले के फंदे में नहीं फंसेगा और तकलीफ और आराम के वक्त अपने मालिक को भूलकर इधर उधर चित्त नहीं चलावेगा, यानी उसका मन डावाडोल नहीं होगा। क्योंकि जिस वक्त कोई शख्स अपने मालिक को छोड़कर दूसरों से मदद मांगता है तो साबित होता है कि या तो उसने अपने मालिक को सामर्थ्य न जाना और या उसकी मौजूदगी का यकीन उसके दिल में नहीं आया। तो इन दोनों में सूरतों में वह शख्स मुनकिर यानी नास्तिक हो गया और जो जरा सी दुनिया की तकलीफ में ऐसा डावाडोल हालत हो गई तो आखिर यानी मौत के वक्त की हालत क्या भरोसा हो सकता है। इस तरह का परमार्थ कुछ का आमंद नहीं हो सकता, न जीते जी और न मौत के बाद। 8वां, गौर करके दुनिया का हाल देखने से मालूम होता है कि थोड़ी या बहुत लोगों की ऐसी हालत है और सबब इसका यह है कि उनको सत्संग नहीं मिल सकता है और इसी वजह से मन और चित्त उनके चरणों उनके हमेशा डावाडोल रहते हैं और बजाय मालिक के यकीन और मोहब्बत की दुनिया का प्यार और खौफ दिल में जबर समाया है और परमार्थ और स्वार्थ में अनेक तरह के भ्रम और कर्म और संशयों में गिरफ्तार रहते हैं और अपने कर्मों का फल जो कि मन और इंद्रियों की चाह के मुआफिक पाप और पुण्य का ख्याल छोड़कर कर सकते हैं, दुख सुख भोगते रहते हैं और अपने जीव के सच्चे कल्याण के वास्ते कोई काम उनसे नहीं बनता। क्योंकि खुद मतलबी लोगों के बहकाने से जिस कदर परमार्थी काम वे करते हैं उनमें से किसी कदर आशा संसार के लोग भोग विलास की लगी रहती है। इस सबब से उनका सच्चा उद्धार दुख सुख भोगते रहेंगे और जन्म मरण की फांसी कभी नहीं काटनी पड़ेगी। 9वां, इस वास्ते जब सब जीवों को जिनको थोड़ा बहुत भी दर्द का है मुनासिब है कि ऐसा सत्संग जिसका जिक्र ऊपर हुआ है खोज कर उसमें जिस कदर बन सके शामिल होवे और अभ्यास की जुगत लेकर जितना बन सके उसकी कमाई करते रहें तो सच्चे मालिक की दया और संत सतगुरु के प्रताप से एक दिन उनका सच्चा उद्धार हो जाएगा, यानी जन्म मरण से छूटकर अपने निज घर में जो कि सच्चे मालिक का धाम आप हैं पहुंचकर अमर हो जाएंगे और शर्म और परम आनंद को प्राप्त होंगे।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।